एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बीसीसीआई से। बीसीसीआई की अगली एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग होगी 28 तारीख को, 28 सितंबर को, और नया प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया जाएगा बीसीसीआई का। अभी आपको बता दूं, राजीव शुक्ला जो हैं अभी इंटरिम प्रेसिडेंट, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, और 2020 से लेकर 2025 तक वो उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में राजीव शुक्ला, एक लंबा चौड़ा अनुभव रहा है उन्हें। लेकिन अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी आयुष की, एक बड़ा क्रिकेटर जो है वो एक बार फिर से बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन सकता है। और रेस में कई नाम बताए जा रहे थे, जिसमें सौरव गांगुली का नाम भी आ रहा था कि सौरव वापसी हो सकती है एक बार फिर से बीसीसीआई में। सौरव गांगुली के अलावा राहुल द्रविड़ जो एनसीए के डायरेक्टर रहे, उसके बाद अंडर 19 में भी कोचिंग की उन्होंने, अंडर 19 लेवल पर। उसके बाद सीनियर टीम इंडिया के कोच रहे, हेड कोच के तौर पर काम किया। उनकी कोचिंग में ही टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता 2024 में। उसके बाद आपके वीवीएस लक्ष्मण जो अभी एनसीए में डायरेक्टर की भूमिका में है, एनसीए में डायरेक्टर मतलब अब तो सीईओ ही हो गई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो कहीं ना कहीं इन तीन क्रिकेटरों के नाम उस रेस में बताए जा रहे थे, जो रेस चल रही है बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने की। लेकिन अगर कोई बड़ा क्रिकेटर जिसे ऑफर दिया जा रहा है बीसीसीआई की ओर से, अगर वो ऑफर को ठुकरा देता है, तो फिर ऐसे में राजीव शुक्ला सबसे बड़े दावेदार के रूप में सामने आ सकते हैं, ऐसी भी खबरें आई थी। तो आपको क्या लगता है, एजीएम में एनुअल जनरल मीटिंग जो 28 तारीख को होने वाली है, उसमें क्या लगता है कौन बीसीसीआई का अगला प्रेसिडेंट चुना जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तमाम नाम आपने बताए हैं और जो रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि एक बड़ा खिलाड़ी बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन सकता है, तो ये राहुल द्रविड़ हो सकते हैं। इसके पीछे वजह बता दूं आपको। सबसे पहली वजह ये है कि सौरव गांगुली को ऑलरेडी एक टेन्योर दे दिया गया है। सौरव गांगुली ने ऑलरेडी संभाल लिया है। और वहीं वीवीएस लक्ष्मण की बात करें अगर, तो अभी आपका सीओई के डायरेक्टर इन चीफ के तौर पे काम कर रहे हैं। पर राहुल द्रविड़ को आपने देखा कि जहां भी गए हैं वहां पे रिजल्ट्स उन्होंने डिलीवर करवाए हैं टीम से, और खुद भी किए हैं। और साथ ही में आप ये भी देख लीजिए कि टाइमिंग कितनी परफेक्ट है कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही उन्होंने राजस्थान रॉयल से भी विदा ले लिया। ये कोई ऑफिशियल मतलब अपडेट नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जानकारी निकल कर आई है। ये एकदम क्लियर कर दूं, स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं। हाँ, और तो कुछ देर में हो सकता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाए। बिल्कुल आप आगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़, जिन्होंने हाल फिलहाल में राजस्थान रॉयल से वो एक अपना करार को खत्म किया है कि हाँ डील खत्म हुई है, वहां से वो अब कहीं ना कहीं आपको दिख नहीं रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के एज अ मैनेजमेंट या फिर एज अ पार्ट ऑफ दी पूरी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो राहुल द्रविड़ को हो सकता है ये बात पहले कन्वे की गई होगी कि चलिए आप आ जाइए, क्योंकि राहुल द्रविड़ एक बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेड फिगर है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी के भी साथ वो रहे, चाहे वो सीनियर टीम्स के साथ रहे, उतनी ही ज्यादा रेस्पेक्ट अर्न किया उन्होंने, चाहे जूनियर्स के साथ रहे या फिर वो राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ रहे, हमेशा अपनी पूरी डेडिकेशन से काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रंट रनर्स में जो आप बात कर रहे हो ना, उसमें सबसे पहला नाम राहुल द्रविड़ का ही रहने वाला है। तमाम चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान रॉयल्स से जो डील थी वो खत्म हो चुकी है। सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, अभी वीवीएस लक्ष्मण ऑलरेडी एक पोजीशन संभाल रहे हैं। सौरव गांगुली ने ऑलरेडी बीसीसीआई प्रेसिडेंट की वो जो भूमिका है वो अदा की हुई है। और ऐसे में मद्देनजर रखते हुए अगर वहां पे सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण के साथ राहुल द्रविड़ का नाम आ रहा है, तो एक तरीके से वो अभी अपने काम से जो है वो फ्री है। उनके ऊपर कोई नहीं है कि उन्हें इन्हें भी तैयार करना है, उन्हें इस टीम के पीछे भी देखना है। वो बीसीसीआई को एक बहुत ही शानदार तरीके से लुक आफ्टर कर सकते हैं।